वाह जी वाह, कमाल कर दिया जी। बिलाल साबिर फ्लूट प्लेयर हमारे साथ हैं और इरशाद भी अंजुम साहब जीएम फ्लैटीज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपकी बड़ी ईद को हम मज़ीद स्पेशल बना रहे हैं और ईद की खुशियां आपके साथ मना रहे हैं। अपने मेहमानों को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। इरशाद भी अंजुम साहब, कैसा रहा ईद का पहला दिन? बिल्कुल ठीक, ईद का दिन बड़ा अच्छा रहा। हाँ, बस सुबह सुबह अपना फजर की नमाज़ पढ़ी, उस वक्त तैयारी शुरू कर दी। हमारे घर में होता है कि मेरी वाइफ और मेरी बहू दोनों शलवार कमीज देती हैं। फिर लकी ड्रा होता है कि मैं वाइफ की शलवार कमीज पहनी पे अच्छा, गिफ्ट देती हैं उसकी पहनूं ताकि बदमज़गी ना हो। तो लकीली बहू का नाम निकला। बहू ने जो शलवार कमीज दी थी वो मैंने पहनी और उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ने चले गए। तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आई हैव टू गो टू ग्रेव यार्ड कब्रिस्तान, जहाँ की मेरे डैडी, मेरी मदर, मेरी बहन मदर, वहाँ दुआ शुआ की। फिर घर आए तो फिर कुर्बानी शुरबानी की आके, और कुर्बानी के बाद फिर देन आई वेंट टू द होटल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ईद सेलिब्रेट करूँ अपने स्टाफ के साथ। नहीं की आपने? यस यस यस, छुट्टी नहीं करते ईद के दिनों में? 7 days a week, और ईद मैं मोस्टली अपने स्टाफ के साथ सेलिब्रेट करता हूँ। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता कि स्टाफ फील कि जीएम साहब घर बैठे हुए हैं, हम काम कर रहे हैं। सही। मैं होटल में जाता हूँ, फिर उनके साथ केक कटिंग सेरेमनी होती है, स्टाफ के साथ स्पीचेस होती हैं, सिंगिंग का प्रोग्राम होता है ज़बरदस्त। फिर उनके लिए स्पेशल हम वो अपना केक वगैरह कटिंग सेरेमनी होती है। फिर बच्चों को मैं ईदी वगैरह देता हूँ ताकि वो फील ना करें कि हम काम कर रहे हैं और मतलब हमारे बॉस जो हैं वो आराम कर रहे हैं। एक मैंने ना, मेरा की ऑफ सक्सेस ये कि मैंने एक फैमिली इन्वायरमेंट क्रिएट किया उनके अंदर। दैट द की ऑफ सक्सेस, नो डाउट, ये कामयाबी का राज है। हाँ जी, वाकई ऐसे ही है जी। हाँ जी। बिलाल साहब, कैसा रहा ईद का पहला दिन? ईद का पहला दिन, जैसा कि सर ने भी कहा कि नमाज़ पढ़ी जाती है जी ईद उल अज़हा की, उसके बाद ग्रेवयार्ड जाया जाता है, उसके बाद फिर कुर्बानी की तैयारी की जाती है, फिर कसाई के पीछे पीछे जाया जाता है। सही। तो बस कसाई, आई एम लकी कि हमें जल्दी मिल गया। ये सबसे बड़ी मुश्किल होती है। हाँ जी, सबसे बड़ा टारगेट ये होता है कि कसाई सही मिल जाए। अच्छा कसाई नहीं मिलता। अच्छा कसाई नहीं मिलता। अच्छा कसाई मिलता है, उसके रेट होते हैं। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात की। और ईद पे तो आपको फिर नखरे उठाने भी पड़ते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। हर बंदा कसाई बना होता है ईद के वक्त, हर बंदा साइकिल लेके बाहर फिर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उनको ज़बह करना आता नहीं है, लेकिन एक्ट कर रहे होते हैं कि दे नो एवरीथिंग। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो इरशाद भी अंजुम साहब, आप इस मामले में लकी हैं, इजीली लकी हैं जी। मैं तो वैसे बाय द ग्रेस ऑलमाइटी अल्लाह होटल से वो आ जाता है। फिक्स लोग हैं ना? हाँ, वो आते हैं पूरे तलबे 7:30-8 बजे पहुंचते हैं। अच्छा। एक 3 घंटों के अंदर 2 भी 3-4 बच्चे होते हैं ज़बह सुबह की काट कूट के। फिर ड्यूटी होती है कि घरों में अपना बांटना, जाके अपना गोश्त वगैरह बांटना। पहले मैं होटल जाता हूँ, होटल आके फिर ये कार्रवाई करता हूँ। मैं और मेरी मिसेज, मेरी बहू घर बांटे होते हैं, कहाँ हमने गोश्त दे के जाना है। इसी बहाने रिश्तेदारों से मुलाकात भी हो जाती है। फिर जो गुरबा होते हैं बाहर, उनको भी तकसीम वगैरह करते हैं। जैसे कब्रिस्तान है, उससे करीब भी जाके काफ़ी लोग होते हैं, उनको गोश्त वगैरह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो बिलाल, गोश्त बांटते हैं आप? हाँ जी बांटते हैं। पहला दिन तो डेडिकेट होता है मेरी फैमिली को, दूसरा दिन वो मिसेस की फैमिली को। अच्छा, ये भी जरूरी चीजें हैं ना? जी ऐसे ही। सही। तो गोश्त की तकसीम बन रहा होता है जब गोश्त, उस टाइम भी हेल्प करते हैं कि वो फिर घर में बाकी लोगों का काम? नहीं, वो हेल्प करते हैं जी। बड़ा मज़ा आता है इन सारी चीज़ों का। बल्कि मैं तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी सिखाते हैं कि भाई ऐसे होता है, ताकि तुम भी ऐसे कर सको सारा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी। सो कुर्बानी ईद के पहले दिन ही होती है? जी बिल्कुल ऐसे ही। सही। तो मुझे बताइएगा फिर आज दूसरा दिन यहाँ पे क्या मसरूफियात होती है? घर में खाने शाने बनते हैं? हाँ जी, खाने शाने बनते हैं। मुख्तलिफ बिरयानी, कौरमा, कलेजी, ये सारी चीज़ें चलती हैं। गर्मी है लेकिन ज़्यादा खाया नहीं जाता। बिल्कुल आपने ठीक है, और कम ही खाना चाहिए इस मौसम में। तो शादी अंजुम साहब, आप देसी खानों के शौकीन हैं? मैं शौकीन हूँ, देसी थोड़ा सा नहीं। आपकी फिटनेस से लग रहा है। थोड़ा सा मतलब बड़ा केयरफुल रहता हूँ। एज फैक्टर भी थोड़ा सा है, और आई लव चाइनीज फूड। अच्छा। या फिर ग्रिल्ड फूड वगैरह खाता हूँ, लेकिन बड़ा तोल के खाना खाता हूँ। तो ईद पे कुछ फरमाइशी खाना नहीं बनवाते घर में? नहीं, ईद के दिन मैंने बड़ी इंजॉय की। कलेजी तो मेरी वाइफ बड़ी अच्छी कलेजी वगैरह बनाती है। हाँ जी, कलेजी वगैरह खाता हूँ। अपना स्पेशल रोटी बन के आती है, वो खाई जाती है। मतलब है कि आई लव कलेजी, और वो भी साल में एक दफ़ा खाई जाती है, ये अपना ईद के दिन, ईद के दिनों में। हाँ, बड़ा शौक होता है। मतलब वाइफ के अंदर 2 लगाती है। कलेजी पकाना एक बड़ा आर्ट है, हर बंदा नहीं कलेजी सही पका सकता। वो भी आर्ट है, उसमें कितनी गार्लिक डालनी है, कितने मसाले डालने हैं, क्या करना है, क्यों करना। तो कलेजी भी, हमें गोश्त भी इतना खाना चाहिए जो हम हजम कर सकें। बिल्कुल, सबसे पहले आपकी जान है जी। अस्पताल भर जाते हैं, लोग ऐसे खा रहे होते हैं, ऐसे खा रहे, स्लो डाउन, आराम से खाओ, इतना खाओ कि जो हजम कर सके। उसके बाद वॉक वगैरह करो। बिल्कुल। अब देखिए ईद की शाम या नेक्स्ट डे
अस्पताल भरे होते हैं, बिल्कुल। पीपल डोंट केयर, खाने का तोल के खाओ। वेदर कंडीशन भी कुछ ऐसी है ना, गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वी हैव टू टेक केयर, खाएं जरूर लेकिन तरीके से खाएं, तरीके से खाना, उसको हजम जरूर करें खाने को। रेड मीट इतनी जल्दी हजम नहीं होता, व्हाइट मीट हजम हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो खाने शाने के प्लान होते हैं रिश्तेदारों के घर आते जाते? हाँ जी 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 बिल्कुल। हमारे अपने कुर्बानी की कुछ एक दावत दी जाती है जिसमें हम सब बहन भाई इकट्ठे होते हैं, रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, सब मिलके खाते हैं। यही तो एक ओकेजन रह गया है, बाकी तो अफरा तफरी है, मसरूफियत है, लोग रोजगार के सिलसिले में बिजी रहते हैं, टाइम नहीं निकालते, तो ईद वाले दिन मिलते हैं जी सब। सही। इरशाद भी अंजुम साहब बचपन की ईद तो मिस करते होंगे, कुछ यादें हमसे शेयर करेंगे? बहुत बचपन की ईद मिस करता हूँ। मेरे डैडी रेलवे में थे, तो मेरी एज, मैं उस वक्त मेरे ख्याल 8-10 साल की एज थी, तो लाला मुसद्दिक गुजरात आया करते थे, हमारे के नानके दाद के गुजरात होते थे, तो बड़ी मतलब खुशी होती थी कि वहाँ जाना है, 2-3 गुजरात में रहना है, मतलब ईद सेलिब्रेट करनी है। फिर उस वक्त मैं बड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, 1962-63 की बात कर रहा हूँ, और बड़ा होता है कि कहाँ गोश्त लेके जाए हम ज़्यादा ईदी मिले, तो कोई 4 आने दे रहा है, कोई 8 आने दे रहा है, कोई उस वक्त तो यही मिलती थी ना, 1 रुपया मिले, जो 1 रुपया देता था बड़ी बात होती यार, 1 रुपया ईद मिली। और हमें पता था कहाँ जाना, छोटे छोटे थे, चचा ने ईद ज़्यादा देनी है, मामू ने देनी है, हम तीनों भाइयों ने जाना, तो ईद इकट्ठी होनी। फिर उसके बाद घर के पास ही एक प्ले लैंड था, फिर शाम को हमने वो झूले लेने, ये करने वो करने। 3 दिन बड़े हमारे एक्साइटेड होते थे, 3 दिन अपने नानके दाद के गुजारने आके, बड़ी एक्साइटमेंट होगी कब ईद आएगी, कब होगा, तो बड़ा इंजॉय करते थे। ईदी लेना मतलब एक गोश्त बांटने जा रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें कोई ईदी दे, कोई शाम हमने इंजॉय करनी है, तो याद आती है पुरानी। कुर्बानी का जानवर भी लेने जाते थे साथ? नहीं, कुर्बानी के वो मेरे वो नानके और दाद के वही आपके जाने से पहले कुर्बानी का जानवर वहाँ जाते थे, सब कुछ तैयार होता था, बस हम एंजॉय करते जाके, कपड़े छपड़े पहनना, घूमना फिरना, ये करना वो करना। सही। तो जी ईद की ना खुशियाँ सभी लोगों के लिए इसी तरह से होती हैं, और हमेशा मैंने हर एज में देखा है सब लोग जो बचपन की ईद जैसे सब लोग मिस करते हैं ना, वाकई वो आपको बेफिक्री की ईद होती है ना, आपने सिर्फ ईद मनानी होती है। अभी तो जब आप इस एज में आ जाता है फिर आपको बाकियों का ख्याल भी रखना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी होती है, तो वो ईद उस तरह से कम से कम आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते। ब्रेक ले लिया, हम ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम आपके साथ मना रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जी, जो कि हमारी ईद को स्पेशल बना रहे हैं। अच्छा, बड़ी ईद पे क्या होता है, मेहमानों का आना जाना घरों में बहुत लगा रहता है, तो हम कहते हैं जी आपके घर मेहमान आ रहे हैं, हमारे सेट पे मेहमान आ रहे हैं, हमारी ईद को स्पेशल बना रहे हैं। सो बिलाल, मुझे ये बताइएगा आप बचपन की ईद किस तरह मिस करते हैं? क्या क्या बचपन की ईद में आपको आज भी याद आता है कि ये दिन बहुत अच्छे थे? बिल्कुल ऐसे ही बचपन में अपने वाले साहब के साथ जाना, कुर्बानी का जानवर लेना, ये बड़ा स्पेशल होता था, क्योंकि वो हमने मंडी में जाना, ढूंढना, वो बड़ा ही स्पेशल, ये चीज़ मिसिंग है। फिर बाकायदा उस बकरे का ध्यान रखना, उसको पट्ठे खिलाने, उसके साथ गॉसिप्स करनी, बातें करनी, तो अब वो चीज़ें तो नहीं हैं वो, लेकिन याद तो आती हैं जी बचपन की चीज़ें। सही। तो ये देखे ना, आप एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब आपके ऊपर आ जाती है ना, तब आपको वो टाइम रिकॉल होता है जब बेफिक्री की आप ईद मना रहे होते हैं। तो ईदी शीदी देते हैं शाद भी अंजुम साहब? आपने कहा मैं अपनी ईद बड़ी मिस करता था, रिश्तेदारों के घर जाता था, और अपना मेरा अब जो आपके पास आते हैं जी, अब जो सारे रिश्तेदार आपके पास, अब तो खुद देनी पड़ती है। मेरी आई गॉट 2 daughters, माशाल्लाह। एक बेटी अमेरिका होती है, इस्लामाबाद। पापा हम आ रहे हैं, हमारी ईदी तैयार रखना, पापा ईदी तैयार रखना, एंड दे डिजर्व इट। बेटियां आपको होता है बाप के बड़ा करीब होती हैं, बड़ों की तो यही बरकतें होती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो दे आर आल्सो कमिंग, एक अमेरिका से आ रही है सेलिब्रेट करने, एक शाबाश से सेलिब्रेट करने आ रही है। तो इस दफ़ा एक इशू आया है कि बकरे इतने महंगे हो गए हैं, नॉट 1 लाख से कम बकरा मिल नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। साइज देखो तो परेशान हो जाएंगे, मतलब 1.5-2 लाख के बकरे ऐसे ही। उनसे पूछो इतने महंगे हो गए कि अब पता नहीं पेट्रोल महंगा हो गया, अब पता नहीं ये महंगा हो गया। उनके पास 1000 एक्सक्यूजेज हैं, एंड दे आर राइट। हाँ, वो राइट भी महंगाई तो है। हाँ जी, बिल्कुल। तो अभी है कि अब देनी पड़ती है ईदी, बड़ी शौक से देता हूँ बेटियों को, बेटे को। बहू है, बहू भी एक्सपेक्ट कर रही होती है कि देखो क्या देते हैं, तो उनको बहू को भी दी। शी वाज वेरी हैप्पी, उसके लिए सूट बारह के देखो को मेरे लिए भी उसने सूट खरीदा होता है। लास्ट ईयर मैं जो छोटी थी उसमें मेरी वाइफ के नाम निकला था, उसका सूट पहना था।
इस दफ़ा बहू के बना हुआ सूट पहना है, क्योंकि मैं घर की इन्वायरमेंट बड़ी अच्छी रखी हुई है ताकि बहू भी खुश रहे और बेगम साहब भी खुश रहे, क्योंकि आना घर ही है बाद में, सारा दिन काम कर घर आना है। तो मैं चाहता हूँ घर की इन्वायरमेंट अच्छी रहे, दोनों बेगम खुश रहे, बहू भी खुश रहे, क्योंकि ज़्यादा उनसे टाइम गुजारना है आके। बिल्कुल ऐसे। लेकिन यह है कि ईद का एक अपना स्पेशल दिन होता है। मेरी वाइफ स्पेशल सुबह ट्रेल तैयार करती है, दही बड़े ये वो सब तैयार करती है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, सारा दिन गहमा गहमी रहती है और अच्छा लगता है, रौनक लगी रहती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ईद के दिनों में ना कोशिश होती है, ईद से पहले जब आप शॉपिंग कर रहे होते हैं तो विंडो शॉपिंग भी करने जाते रहे, सस्ता बकरा खरीदने की कोशिश आपने भी भरपूर की? बिल्कुल ऐसे ही है, ईद से कोई 1 महीना पहले ट्राई करते रहते हैं कि शायद कोई सस्ता मिल जाए। अच्छा वैसे अब 1 महीना पहले जानवर हमने कम देखे, मेरे ख्याल से ये तो 10-15 दिन एंड वाले होते हैं ना, तब आपको जानवर नजर आना शुरू होते हैं। लोग बेसिकली उसको टेक केयर करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, गर्मी ये बड़ा एक चैलेंज है, तो एनवायरनमेंट को भी देखना, बकरे को भी देखना, तो ये लोगों के पास टाइम बहुत शॉर्ट है। तो बहुत से ऐसे भी हजरात हैं जो कुर्बानी से 1 घंटा पहले खरीदते हैं या 1 दिन पहले खरीदते हैं। उसको फिर आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, इतनी शदीद गर्मी में ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, इतनी शदीद गर्मी में गोश्त बांटना भी चैलेंज होता है, खराब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इरशाद भी अंजुम साहब, उसको कोई टिप बताएंगे कि आप गोश्त को अगर बांट रहे हैं तो किस तरह से बांटना चाहिए कि गोश्त खराब ना हो? गर्मी बहुत ज्यादा है ना? हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं ये बताता चलूँ कि अभी हमारी एक आया थी, घर में काम करती थी, तो हम कह रहे थे यार इसको एक फ्रिज ले देते हैं, ईद शीद आ रही है। तो कह रही नहीं मुझे बड़ा साइज़ का फ्रिज चाहिए, छोड़ा नहीं है, क्योंकि मुझे इतनी कुर्बानी गोश्त आना है तो मैंने संभालना होता है। अच्छा। तो हम 3 शेयर करते हैं, एक फैमिली को, एक गरीबों को घर रखना होता है। मेरी ख्वाहिश होती है कि 75% मैं बांट दूँ, 25% रखूँ, ताकि लोग जिन्होंने एक अरसे के बाद मटन खाना है, वाई नॉट। इवन मैं अपने होटल भी लेके जाता हूँ, होटल के स्टाफ को भी बांटता हूँ, लेट देम जाए, लेट देम हैव फन। हम तो खाते ही रहते हैं, वो दिन होता है कि हर आदमी कुछ ना कुछ शेयर ज़रूर मिले। बिल्कुल बिल्कुल, और जज्बा भी यही होना चाहिए। हमें इन लोगों को अपने साथ ख़ास तौर पर इन स्पेशल दिनों में रखना चाहिए, जो कि मुस्तहिकीन है, जिनका हक है, ताकि वो भी भरपूर तरीके से ईद एंजॉय कर सके। बिलाल, हमने भी ईद एंजॉय करनी, हमें कुछ सुनाए ना? जी ठीक है जी, मैं आपको राहत साहब का एक बड़ा ही ज़बरदस्त गाना है वो सुना। ज़रूर ज़रूर। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत। और ये बड़ा मुश्किल आर्ट है भाई, आप इसको आसानी से नहीं बजा सकते। अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आके हम बिलाल से पूछते हैं कि उन्होंने कैसे सीखा। जी ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक वंस अगेन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम आपके साथ मना रहे हैं और अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात भी करा रहे हैं। आपकी ईद को भी हम इस तरह से स्पेशल बना रहे हैं। अच्छा, अब ईद पे एक आधा दिन जब ये होता है कि आप घर का खाना खा खा के थक जाते हैं या फिर आपका दिल करता है कि अच्छा जो मेहमान आए हैं उनको ज़रा बाहर कहीं ले जाएं, तो फ्लैटीज आ सकते हैं गेस्ट? जा सकते हैं। अच्छा, हमने हाई टी रखी हुई है और 25% डिस्काउंट्स के ऊपर है। आप बेकरी में जाए 25% डिस्काउंट है। इस दफ़ा हमारे इतने केक बिके हैं ना, इतने केक बिके हैं क्योंकि वी वर चार्जिंग फॉर द डिलीवरी फ्री थी। जबरदस्त, बहुत ज़्यादा केक हमारी इस दफ़ा बिके हैं। और ये डिलीवरी फ्री तीनों दिन ईद के रहती है क्योंकि आज सेकंड डे है, कल जो मंगवाना चाह रहे हो तीनों दिन हमारी डिलीवरी फ्री थी। और मेरे ख्याल में हमारी हाई टी भी आज नेक्स्ट डे ईद का है और काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी बुकिंग हमें आई हुई है और ज़्यादा बच्चे वर आते हैं, वो एंजॉय करते हैं। तो डिस्काउंट से लगा कि हर बंदा एंजॉय करे। मेरा की सक्सेस यही रहा, मैं जिस होटल में गया हूँ मैंने रेट्स बड़े कम रखे ताकि हर आदमी आके उसको एंजॉय करे। ये हाई टी वगैरह सब रिच आदमी के लिए नहीं है, गरीब आदमी के लिए भी है। मैं पिछले लाहौर का जीएम रहा हूँ, 8.5 साल रहा हूँ। मैं रेट इतने रिजनेबल रखे थे कि हर आदमी अफोर्ड कर सके, इसलिए कि गरीब आदमी के लिए 5 स्टार होटल में आना एक उनके लिए एजुकेशन है। दे डोंट नो व्हाट द एस्केलेटर इज, दे नो व्हाट द एलिवेटर इज, कैप्सूल एलिवेटर क्या होती है। बिल्कुल। तो मेरी हमेशा ख्वाहिश रही कि हर आदमी उसको हाई टी क्या है, डिनर क्या है, लंच क्या है, उसको एंजॉय करे विद रिजनेबल प्राइस। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। सो मुझे बिलाल आप बताइएगा, घर के खाने ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि कभी कभी बाहर भी जाना होता है? मैं घर के खाने प्रेफर करता हूँ। मेरा जॉब ऐसा है कि मुझे वो हर जगह पे ऑफर हो रही होती है बाहर की खाने। अच्छा। और मेरी मिसेज इतने डिलीशियस खाने बनाती है तो मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, बाहर के खानों में भी ना अब लोगों में बड़ा शऊर आ गया है सर, खाने की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज लोग नहीं चाहते। बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज, लोगों के अंदर एजुकेशन आ गई है, दे नो व्हाट द फूड इज। एक पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़ा अच्छा एक स्टेप उठाया हुआ है, दे कैन गो इन द किचन एनी टाइम टू हैव ए लुक। अच्छा, मैं उनको सलूट पेश करूंगा पंजाब फूड अथॉरिटी, कोई अच्छा प्लस पॉइंट है। हर एक किचन बड़ा नीट एंड क्लीन है। फिर हमारे शेफ हजरात है, इतनी खूबसूरत डिश बनाते हैं, आप कहते हैं फर्स्ट आईज ईट देन द पर्सन ईट। अपना प्लेट का प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी होती है, गार्निशिंग होती है, बफे पे जाते हैं, 12-13 सलाद लगे हैं, बारबेक्यू लगा हुआ है, चाइनीज डिशेज हैं, पाकिस्तानी डिशेज लगी हुई हैं, डेजर्ट लगी हुई है। लोग देखते हैं ना, उनके दिल भर जाते हैं। तो फिर बफे का ये होता है कि बड़ी आपको वैरायटी मिल जाती है। कितना खा लेंगे आप जी, 600 ग्राम 700 ग्राम इतना आप खाएंगे ना। बिल्कुल। लेकिन बफे के आपको वैरायटी ज़्यादा मिल जाती है, बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अब हाई टी है, वी आर सोल्ड आउट, जगह हमारे पास नहीं है। हम अपने बैंक्वेट रूम इस्तेमाल कर रहे हैं टू अकोमोडेट ऑल द गेस्ट टुडे। आज बहुत रश हमारे पास पड़ रहा है। इंशाल्लाह ताला पीपल लोग फूड से भी एंजॉय करेंगे और प्राइस इज नो इशू। हाँ जी, सही जी। चले, जहाँ पर हम कहते हैं महंगाई है वहाँ पर ये आपको अच्छी ऑफर की जा रही है ईद के स्पेशल दिनों में। तो कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं जिनसे पूरा साल मिलना नहीं होता, तो ईद पे जाके ईद पे मुलाकात होती है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ऐसा होता है। कई रिश्तेदार वो कहते हैं हाँ ईद आ गई है, आ गई साड़ी याद, तो वो इस तरह के टाउंट भी करते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। शादी अंजुम साहब, आपको मैंने बड़ा मसरूफ देखा है, साल में मेरे ख्याल से मुश्किल ही होता होगा कि आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हो। बहुत मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, मतलब कोई ना कोई टाइम निकालूँ। वो बात को वाइफ भी नाराज़ हो जाती है, लेकिन मैं कभी दिस योर डिपार्टमेंट मेरे ज़रा मुश्किल है, या होटल चलाऊँगा या फिर अपनी फैमिली को लेकर चलूँगा। बिल्कुल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी कुछ ऐसी होती है ना कि वहाँ से आपका जाना मुश्किल होता है, और जहाँ पब्लिक डिलीवरी वाले काम होते हैं वहाँ से तो आप अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। बिलाल, हमें कुछ सुना दें। अच्छा जी, एक बड़ा ही ज़बरदस्त गाना है अली ज़फ़र का, वो सुनाऊँगा। ज़रूर। जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। बिलाल, कितनी देर हो गई है फ्लूट प्ले करते हुए? ये 17 इयर्स हो गए। 17 साल। जी।
किस एज में स्टार्ट किया? ब्यूटीफुल। मैं कोई 28 का हूँ। किससे सीखा मतलब? मेरे टीचर हैं, बड़े रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, उस्ताद बाकिर अब्बास। अच्छा। उनको 2 महीने पहले ग्रैमी और ऑस्कर अवार्ड मिला। अच्छा, जबरदस्त। हाँ जी, माशाल्लाह। इज माय टीचर, मेरी इंस्पिरेशन वही है, बस उन्हीं से मैं इम्प्रेस हुआ हूँ और मैंने कहा इसको सीखा जाए। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन इंस्ट्रूमेंट फ्लूट है। इसको सीखने वाला जल्दी गिव अप कर देता है क्योंकि ये आता ही नहीं है। हाँ, अपना सांस इतना लंबा खींचना, फिर गानों के धुनों पे वो बजाना। अच्छा, ये इसमें थोड़ा सा एडिशन करता जाऊँ कि ये ऐसे ही है जैसे जिम जाना है, योगा करना है। अच्छा। इससे आपके लंग्स मजबूत होते हैं और आपको बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके। कुछ पर्सनालिटी में चेंज फील हुए जब से फ्लूट पे जाना शुरू जी हुई? बहुत पर्सनैलिटी, मैं स्पिरिचुअल फील करता हूँ। हाँ, आपके अंदर कामनेस आ जाती है। हर चीज़ के देखे ना कुछ बेनिफिट होते हैं। इरशाद भी अंजुम साहब क्या करते हैं काम के अलावा? फारिग टाइम में कुछ पसंद करते हैं? म्यूजिक? नहीं, आई लव म्यूज़िक। मैं बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ, म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी, तो मैं म्यूज़िक का मुझे बड़ा शौक है। एक वॉक का एक म्यूज़िक घर आता हूँ, म्यूज़िक वगैरह सुनता हूँ। गाड़ी में बैठता है म्यूज़िक वगैरह ऑन कर लेता हूँ ताकि आपका डिप्रेशन में होता है सारा दिन। म्यूज़िक सुनते हैं तो आप थोड़ी इंजॉयमेंट करते हैं, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन आ जाती है, यू फील फ्रेश कि आप दूसरी दुनिया में आ गए हैं। बिल्कुल। आप इतना काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको थोड़ा बहुत ऐसे ही कोई अच्छी सी मिल जाए ना कि वो फ्रेश फील करें एक्टिविटी, तो आपको लाजमी रखनी चाहिए। काम ज़रूर करें, लेकिन काम के साथ साथ ना ये एक्टिविटीज़ बड़ी ज़रूरी हैं जो आपको हेल्दी रखें। तो वॉक का आपने जिक्र किया, हर रोज़ एक तो मेरी बड़ी वॉक हो जाती है। हाँ, मैं घर जाता हूँ, घर के सामने काफ़ी बड़ी रोड है, 5-6 राउंड वगैरह लगाता हूँ ताकि फिट रखूँ। इन द इवनिंग, शाम को। ओके। मॉर्निंग से 10 मिनट की वॉक होती है नमाज के बाद, फिर आके थोड़ा सा सो जाता हूँ। हाँ। लेकिन शाम की वॉक में रखी है 45 मिनट विदाउट एनी एक्सक्यूज, आई हैव टू वॉक, ताकि अपने आप को फिट रखने के लिए। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो अपनी हेल्थ का ख्याल आप सब लोग भी इसी तरह से रखें जी। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। बड़ी ईद को मज़ीद स्पेशल बनाने के लिए थैंक्स टू इरशाद भी अंजुम साहब, थैंक्स टू फ्लैटीज़ जो हमारे लिए बहुत ही स्पेशल ईद का केक लेकर आए हैं जी। तो हम सब लोग यहाँ सेट पे जो मौजूद हैं, हमारी सारी टीम, वंस अगेन थैंक यू। इस केक को एंजॉय भी करेंगे, बहुत प्यारा केक है। तो वो लोग जो कि मोहब्बतें बांटना चाहते हैं, अपनी फैमिली में मिलना जुलना, जैसे कि इरशाद भी अंजुम साहब बता रहे हैं कि केक वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा लोग लेके जा रहे हैं। तो आप जब भी कहीं जाएं, किसी रिश्तेदार के घर जाएं, तो मीठा लाजमी लेके जाएं जी, बड़ा अच्छा जेस्टर होता है। तो इसको जी हम केक कटिंग करने लगे हैं और देखिए कितना खूबसूरत केक है। मेरा तो इसको काटने को भी नहीं दिल कर रहा। सर आ जाएं, आप भी आ जाएं, बिलाल आप भी आ जाएं। सर इतना प्यारा केक बनाया, आपकी टीम को तो सैल्यूट पेश करना चाहिए। किसी भी स्पेशल इवेंट के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, हाँ। बर्थडे पार्टी हो, कोई वेडिंग हो, और ये शेफ ने बड़ी मेहनत के साथ बनाया कि अंजुम साहब केक मैं बना रहा हूँ द बेस्ट। कितनी मेहनत हुई, देखें कितनी सी क्रिएटिविटी है, जबरदस्त। कितना सोचो विचार के साथ चांद बनाया है। मैं वही तो कह रही हूँ, मेरा तो इस केक को कट करने का दिल नहीं कर रहा, इतना खूबसूरत है। फ्लेवर कौन सा है ये वनीला फ्लेवर है। अच्छा, हम अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग फ्लेवर वगैरह भी, चॉकलेट ले सकते हैं, अपना वनीला ले सकते हैं, कोकोनट, एनी फ्लेवर। जबरदस्त जी। चलें जी, हम इस केक को कट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त केक है जी, चॉकलेट फ्लेवर, वनीला फ्लेवर। चले जी, हैप्पी ईद। आप लोग सब लोग अपनी ईद की खुशियाँ इसी तरह से सेलिब्रेट करें, हंसते मुस्कुराते रहें। आ जाएं इरशाद भी अंजुम साहब, हम ज़रूर केक को एंजॉय करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम जब क्लोजिंग करेंगे जी, तब हम सारी टीम यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं जी। इतना खूबसूरत केक, सबका खाने को दिल तो कर रहा होगा। तो मुझे ये बताइएगा, अगर ईद के लिए कोई स्पेशल केक ऐसे बनवाना चाह रहे हैं तो कितनी देर पहले ऑर्डर किया जाता है? आपको 48 आवर्स आपको नोट्स देना पड़ेगा। 48 आवर्स। हाँ। पता नहीं वो फ्लेवर जो आप चाह रही हैं शायद फ्लेवर ना हो, लेकिन 48 आवर्स के अंदर हम केक बना के दे देंगे। अच्छा। डजंट मैटर हाउ बिग इज, 4 kg, 5 kg, 10 kg। हमारे वेडिंग वगैरह काफ़ी होती हैं। अच्छा। वो 3-4 टियर के वो केक वगैरह बनवाते हैं, बर्थडे पार्टीज होती हैं तो उनके लिए केक बनते हैं। तो आप जी 48 आवर्स पहले आप ऑर्डर करेंगे तो आपको जो फ्लेवर आप चाह रहे हैं, जैसा भी कस्टमाइज केक आप बनाना चाह रहे हैं, फ्लैटीज आप कॉल करें, और कॉल पे भी हो जाता है ना आपका ऑर्डर वगैरह? हाँ जी, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, ठीक है जी। आप जहाँ कहीं से, और ईद के दिनों में तो जी जैसे कि इरशाद भी अंजुम साहब बता रहे हैं कि डिलीवरी क्योंकि फ्री थी, फ्री है, तो बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर किया। अभी तक ये ऑफर चल रही है,
तो आप फिर भी जो है ना ईद के दिनों में भी, अभी तीसरा दिन बाकी है, डिलीवरी फ्री है, तो इससे फ़ायदा उठाएं। कोई ईद के हवाले से भी सॉन्ग आप हमें गुनगुना कर सुना? जी जी ज़रूर ज़रूर जी। मैं एक मैडम नूर जहाँ का गाना है वो सुनाएंगे। ज़रूर जी। जबरदस्त। इतनी सारी बांसुरीज हैं, डिफरेंस क्या है इनमें? इनमें स्केल डिफरेंस है। जैसे ये है, ये थोड़ी सी बेसी है, इसमें ये सबसे स्मॉलेस्ट है, इसका पिच हाई है। ठीक है। वाह वाह, क्या ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत। और वाकई जी ये जिस तरह से एकदम सांस खींचना और फिर ये आसान काम नहीं है जी। तो गुड लक कहना चाहेंगे, माशाल्लाह से इसी तरह से आप मुस्कुराते हुए खेलते रहें। इरशाद बिन अंजुम साहब, मैसेज क्या होगा ईद की मुनासबत से? एक तो ये है कि बेहतर ईद में मैं सबसे लोगों को चाहिए कि जो गोश्त बचा हुआ है गरीबों को बांटे, फ्रिज ना अपने भरे। हमेशा हमारे लोग क्या करते हैं, फ्रिज अपने भर लेते हैं, गरीबों को नहीं देते और 2-2, 3-3 वीक उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये ईद है, बांटने वाली ईद है, मोहब्बतें बांटने वाली ईद है। और मेरा दूसरा मैसेज ये है कि हमें उन शोधा को नहीं भूलना चाहिए, या हमें उन फौजी जवानों को नहीं भूलना चाहिए जिनकी वजह से हम आराम की नींद सो रहे हैं, जो बॉर्डर में बैठे हुए हैं। मैं जिनकी बच्चे पे शहीद हुए उनकी माओ को सूट पेश करता हूँ, उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जिनकी वजह से हम आराम की नींद सो रहे हैं, हमें अपनी यंग जनरेशन को ये मैसेज देना चाहिए, ये पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों और बड़ी मेहनतों से पाकिस्तान बना है। इस सिर्फ फौज का ही काम नहीं इसके हिफाज करना, हमारा काम इस मुल्क की हिफाजत करना। बेशक। और एक ये मैसेज है कि अगर आप कोई भी अचीव करना चाहते हैं, प्लीज़ टेक योर पेरेंट्स एन एसेट। थैंक यू। ज़बरदस्त जी। अपने माँ बाप का ख्याल करें, उनकी जितनी आप उनसे मोहब्बत कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं, करें, अगर आप दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी चाहते हैं जी। कामयाब लोग अगर आप देखेंगे ना, तो उनके पीछे एक राज ज़रूर देखेंगे कि वो अपने माँ बाप की मोहब्बत करते हैं, उनसे उनकी इज्जत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। बिलाल, क्या मैसेज होगा? अच्छा जी, मैसेज ये है कि गोश्त वाला मैसेज है। पहले तो वो जो लोग डिज़र्व करते हैं उन तक पहुँचाना चाहिए, रिश्तेदारों से मिलना चाहिए और अपनी लाइफ में म्यूज़िक लेकर आएँ। ये मैंने ये देखा, जिनकी लाइफ में म्यूज़िक है उनकी लाइफ में एक सिमेट्री है, वो कूल है, काम है और वो बड़े ज़बरदस्त हैं जी। अदरवाइज इतना प्रेशर आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे दौड़ लगी हुई है, एक मशीनी सी ज़िंदगी है, तो रिलैक्स रहना चाहते हैं तो म्यूज़िक एंजॉय करें। चलिए जी, हम भी म्यूज़िक एंजॉय करने लगे हैं। बिलाल, क्या सुनाएंगे आप? जी, मैं आपको एक बड़ा ही ज़बरदस्त, एक बड़ा मशहूर OST है वो सुनाऊंगा। ज़रूर जी, ज़रूर।
जबरदस्त जी, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। आप लोगों के टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है जी ईद के स्पेशल डे जो हमारे लिए टाइम निकाल के आते हैं जी अपनी मसरूफियात में से, आप लोगों का टाइम भी बड़ा स्पेशल होता है। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड ईद मुबारक। नाज़रीन हम ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आपसे फिर से मुलाकात होगी, आप हमारे साथ रहिए।